चलो भाई, इसका करने का तरीका बहुत अलग है और ये एकदम डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन है। इसको आप पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल कंपेयर मत करना। दिस इज नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन, राइट। एक बैग में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या 220 है। उनका कुल मूल्य 160 है। थैले में 1 रुपए के सिक्के 25 पैसे से 3 गुना है। 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे? देखो भाई, इसका एक तरीका होता है एक्स से करने का, और आपको मैं सही बताऊं तो मैं इसको एक्स से कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने आज तक इस क्वेश्चन को एक्स से करा नहीं। एक्स हम तभी लगाएंगे जब एक्स लगाने में फायदा हो, या वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक्स से सॉल्व होगा, है ना। अदरवाइज हम एक्स को लगभग अवॉइड करेंगे। 99.99% हम एक्स को यूज नहीं करेंगे, लेकिन 0.01 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे लगाना पड़ता है, और आप जब लगाओगे तो आपको लगेगा सर कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा इतना, है ना। तो अगर हम एक्स को, क्योंकि अगर मैं एक्स से बताऊंगा ना तो ये बोर्ड भी छोटा पड़ जाएगा, इतना लंबा सॉल्यूशन जाएगा। और अगर कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन की एक्स की मेथड समझनी हो तो ये क्वेश्चन को गूगल पे टाइप करना, आपको एक्स की डिटेल्ड मेथड आ जाएगी। समझ में आ जाए तो मुझे भी समझा देना, क्योंकि मुझे एक्स वाला फंडा ज्यादा समझ में आता नहीं, मुझे दिमाग लगाते आता है। मुझे ये पता है कि समय कैसे बचाना है, मैं वो चीजें सीखता हूं और वो सिखा सकता हूं। तो एक्स से मैं आपको इसको नहीं करके बता सकता, क्योंकि मुझे ही नहीं आता। आप बोलोगे तो मैं रट्टा मार के गलत बता दूंगा, ठीक है। अब अगर एक्स फेल हो जाएगा, भाई लॉजिक यहां लगना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन अलग ही लेवल का है, तो अगला हमारे पास जो तरीका होता है वो होता है ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से करना या थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना, है ना। तो मैं सिखा रहा हूं, सीखो। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम होते हैं लेकिन मजेदार होते हैं, सीखने को आपको बहुत मिलेगा। ठीक है, अब सुनिए, फुल स्क्रीन कर लो। एक बैग में 25 पैसे, हमारे पास 3 प्रकार के सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 1 रुपए के सिक्के हैं, है ना भाई। और इनकी टोटल संख्या कितनी है? टोटल कॉइंस कितने हैं? टोटल कॉइंस कितने हैं? तो वो है 220। और उनकी टोटल वैल्यू कितनी है? उन सिक्कों की टोटल वैल्यू कितनी है? तो वो है आपकी 160 रुपए। तो अच्छा, इन्होंने एक बात और कही कि 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो 25 पैसे के सिक्कों से 3 गुना है ना। लेकिन 50 पैसे के सिक्कों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको समझा रहा हूं, पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना, इसके बाद ज्यादा देर नहीं लगेगी अगर क्वेश्चन ढंग से समझ लिया तो, है ना। क्या बोला इन्होंने? 3 प्रकार के सिक्के हैं, 25, 50 और 1। टोटल संख्या इतनी, कुल रुपए इतने, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना। दूसरी बात, 1 रुपए के सिक्के 25 पैसे के 3 गुना है ना। अगर इसका 1 सिक्के होंगे तो ये 3 गुना होंगे, ये 2 होंगे तो ये 6 होंगे, है ना, ये 3 होंगे तो ये 9 होंगे, जितना होगा उसका 3 गुना। लेकिन 50 पैसे के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। चलो भाई, अब आगे क्या करें? ठीक है, आगे क्या करें अब वो सुनिएगा बात बड़ी ध्यान से। आगे हम ये करेंगे, यहां पे क्या हो गया, 40 डबल आ गया, एक ऑप्शन को हटा दो, 80 कर लेना इसको, ठीक है। ये गलत टाइपिंग हो गई होगी, 80 कर लो इसको, कुछ भी कर लो, ठीक है। देखो हम एक काम करते हैं, हमें यहां टोटल कॉइंस दिए हुए हैं। टोटल जो कॉइन्स है वो कितने हैं? टोटल कॉइन्स है 220। और इनकी टोटल वैल्यू कितनी है? इनकी टोटल वैल्यू है 160। तो मैं एक छोटा सा काम करता हूं, इन्हें कुछ थोड़ा छोटा बना लेते हैं। हम दोनों को 10 से भाग दे देते हैं, दोनों के आगे 0 हटा लेते हैं। क्यों? आपको समझ में आएगा। मैंने क्या करा है, 10 का भाग दे दिया है, तो इसको 22 सिक्के कर लिए, 22 कॉइन्स कर लिए, और इनकी वैल्यू कितनी हो गई? 16। 220 सिक्के होंगे ना तो बहुत मुश्किल होगा कि 50 पैसे के कितने, 25 के कितने। लेकिन 22 सिक्के जमाना थोड़ा आसान रहेगा। कम सिक्के होंगे तो लॉजिक लगा लेंगे, 220 सिक्कों में पता लगाना बड़ा मुश्किल काम है ना। चलो, अब हम एक छोटा सा काम करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन उठाएंगे 40, ठीक है।
50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? मान लो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 40 है। या चलो एक काम करो, ऑप्शन भी मत उठाओ, आप तो इधर देखो। अगर मान लो मैं इसको मानूं कि 25 पैसे के एक सिक्के हो, बस एक ही सिक्का हो, तो इसके कितने सिक्के होंगे? 3। इन सबका टोटल कितना होना चाहिए? इन सबका टोटल होना चाहिए 22, है ना। अगर ये 1 होगा तो ये 3 होंगे, तो 22 में से 3 + 1 4 गया, तो ये 18 होंगे, है ना। 1 रुपए के 3 सिक्के मतलब 3 रुपए, 25 पैसे का एक सिक्का मतलब 25 पैसा, 50 पैसे के 18 सिक्के मतलब 9 रुपए। क्या इनको जोड़ने पे 16 रुपए आएगा? नहीं आएगा, मतलब हमने बिल्कुल गलत संख्या सोची है, नहीं हो पाएगा इससे। तो अगला देखो, आप एक काम करो भाई, जब तक 25 का गुणा 1 से करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, दशमलव में आएगा। ये एग्जैक्ट तभी आएगा जब कम से कम संख्या 4 हो, क्योंकि 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो वो 1 रुपए बनाएंगे। अगर ये 4 होंगे तो ये ट्रिपल होंगे, मतलब 12 होंगे, है ना। 22 में से 12 + 4 16 गया, अगर 16 गया तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, तो इनका टोटल 22 हो रहा है। अब इनको सॉल्व करने से अगर 16 सेटिस्फाई हो गया तो अपना काम बन जाएगा। तो ध्यान से देखना, 12 सिक्के 1 रुपए के मतलब 12 रुपए, 25 पैसे के 4 सिक्के मतलब 1 रुपए, 50 पैसे के 6 सिक्के मतलब 3 रुपए। तो 12 13 और 3 16 हो रहा है, मतलब आप लंबी गहरी सांस ले लो। आपने जो संख्याएं सोची हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम सेट हो रही है। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर ये 22 सिक्के सेट हो रहे हैं और इससे 16 सिक्के सेट हो रहे हैं तो हमने बिल्कुल सही लॉजिक लगाया है। लेकिन हमने 10 से भाग दिया था, हमने 0 कम करी थी, अब उसको वापिस करने का समय आ गया है। तो आप क्या करो, इसमें 0 लगाओ तो इसमें भी लगेगी, इसमें भी लगेगी, इसमें भी लगेगी, इसमें भी लगेगी, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0। देख लो, टोटल 220 सिक्के, टोटल 160 रुपए। 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे भाई? 60 होंगे। सी आपका आंसर है। ठीक है, मैंने पहले ही कहा है कि हाई लेवल का क्वेश्चन है और लॉजिक भी हाई लेवल का लगेगा। मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूं, अब आपको समझ में आया भाई। अगर 220 सिक्के होते तो हमें कैसे सपने में आता कि यहां 40 लेना है? हम तो पहले 1 ट्राई करते, फिर 2 करते, फिर 3 करते, कैसे पता चलता कि यहां 40 आएगा? तो हमने ये सोचा कि इनको कम कर लेते हैं, दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करके थोड़ा इजी बना लेते हैं। तो मैंने क्या करा, दोनों के 0 हटा दिए, है ना। अगर 25 पैसे के 4 कॉइन्स होंगे तो 1 रुपए के 3 गुना होंगे, प्रश्न में लिखा है। ये 12 होंगे। 22 में से 12 और 4 16, 16 गया तो यहां 6 आ गया। 12 सिक्के 1 रुपए के 12 रुपए, 25 पैसे के 4 सिक्के 1 रुपए, 50 पैसे के 6 सिक्के यानी 3 रुपए। इतना आपको आता होगा। इनका टोटल भी 16 हो रहा है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। क्योंकि 10 से भाग दिया था तो आप सब में क्या करोगे, 10 का आप गुणा कर दोगे। तो सब के आगे बस एक एक 0 लगाओ और मजे करो। 50 पैसे के कितने सिक्के? 60। ये आपका आंसर है। इसमें आप हिट एंड ट्रायल, इसको जो बोलते हैं ना, जो हमने किया, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। धीरे धीरे आप सीखोगे, ये भी हिट एंड ट्रायल बोलते हैं इसको। इसको ऑप्शन से करना भी नहीं बोलेंगे, हिट एंड ट्रायल बोलेंगे।